निफ्टी बैंक खींच के लाइए। थोड़ा सा पिछड़ रहा था, निफ्टी आउट परफॉर्म कर रहा था। लास्ट वीक हमने वो दिखाए थे आपको, वीक ऑन वीक रिटर्न्स। अब तो निफ्टी बैंक इन टैंडम निफ्टी के साथ बढ़िया मूव करता हुआ नजर आ रहा है। बहुत अच्छे मूव्स एंजॉय कर रहे हैं। क्या करना है इसमें भाई? आशीष, मैंने ना वीकेंड पे एक स्टडी की थी, हाँ। एक निफ्टी आईटी वर्सेस निफ्टी बैंक वाली। मुझे खुद को हैरानी हुई जानकर कि आज भी निफ्टी बैंक में वैल्यूएशन कंफर्ट है कंपेयर टू निफ्टी आईटी। आज भी, ठीक है ना? इतना करेक्ट हो गया, ये इतना चल गया है। हाँ, उसके बाद भी निफ्टी कंपेयर टू लॉन्ग टर्म एवरेजेस, एचडीएफसी बैंक फॉर एग्जांपल आज भी अपने मीडियन वैल्यूएशन से 15% नीचे, ठीक है ना? और एचडीएफसी बैंक पे हमने लास्ट वीक व्यू लिया था कि ये बॉटम आउट हुआ और यहाँ से वो जो थीसिस के साथ समझाया था कि अब आप एक के बाद एक अपग्रेड्स देखेंगे। आज एक और अपग्रेड आ गया, मतलब रिजम्पशन ऑफ कवरेज आ गया। अपडेट आए दिन आते रहे, पिछले हफ्ते आते रहे पूरे। अब एक और आ गया मॉर्गन स्टैनली का, और मॉर्गन स्टैनली ने टारगेट रखा 2110 का बैंक निफ्टी में। एचडीएफसी बैंक अभी भी लीड करेगा बैंक निफ्टी को। लेकिन अगर आप नियर टर्म ट्रेडर हैं तो एक बार 45,000 पर प्रॉफिट बुक कर लें। 45,000 राउंड नंबर भी है, एक बार 45,000 पर प्रॉफिट बुक कर लें। और अगर आप पोजिशनल ट्रेडर हैं तो अपना ट्रेलिंग स्टॉप लॉस बढ़ाकर आप कर लें 44,200। और अगर आपको फ्रेश एंट्री चाहिए तो वेट करिए, 44,000 से 44,200 की डिप आएगी, किसी भी रीजन से आएगी। मार्केट में डिप्स आते हैं, उस पर बाय करिए। और एक चीज़, अभी भी आईसीआईसीआई बैंक, फ्राइडे को भी आईसीआईसीआई बैंक रेड में बंद हुआ था, ये ध्यान रखिएगा। अभी भी आईसीआईसीआई बैंक ने वो कंफर्ट नहीं दिखाया है कि रेडी है यहाँ से पार्टिसिपेट करने के लिए। एक आईसीआईसीआई बैंक और एक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, इन दोनों का पार्टिसिपेशन जरूरी है। एचडीएफसी बैंक अकेला काफ़ी अच्छा कर रहा है, लेकिन थोड़ा कंफर्ट मिल जाएगा। लेकिन वो जो हमारा एचडीएफसी बैंक वाला व्यू था आशीष, वो एग्जैक्टली प्ले आउट हुआ है, ब्यूटीफुली प्ले आउट हुआ। एचडीएफसी बैंक वाला व्यू तो रिसेंट था, मुझे उससे पहले वो याद है जब बाजार में मोमेंटम पकड़ रहा था तो वैल्यूएशंस दिखाए थे अलग अलग सेक्टर्स के। तब वो कहा था निफ्टी बैंक का वैल्यूएशंस का कंफर्ट देखिए आप अभी भी। उसके बाद से निफ्टी बैंक ने पलट के नहीं देखा है। और हाँ, एचडीएफसी बैंक पिछले हफ्ते की शुरुआत से मेंशन हो रहा था कि इसका बॉटम लग गया है, ये अब चलना शुरू करेगा यहां से। और अब आप देखेंगे कैसे ब्रोकरेजेस के तांता लगेंगे अपडेट्स के, अपग्रेड्स के। सुनिए एक बार क्या बातचीत हुई थी इसी प्लेटफॉर्म पे इसी समय कुछ दिन पहले। एचडीएफसी बैंक में बॉटम बन गया है, ये एक हमारी एक बोल्ड कॉल थी। और वो यहाँ पर अब आप रिसेंट लो के स्टॉप के साथ अगर आप कैरी फॉरवर्ड करेंगे तो बड़ा पैसा बन सकता है मेरे ख्याल से। 3 साल की जो अंडर परफॉर्मेंस थी, और अभी एक शानदार मूव स्टार्ट हुआ है एचडीएफसी बैंक में। एक स्टॉक जिसे आप देखकर खुश होंगे वो है एचडीएफसी बैंक। अब 1700 के पार निकलता हुआ और क्या मोमेंटम स्टॉक में बनता हुआ दिखाई दिया है। हमने अहेड ऑफ द कर्व में डिस्कस किया था इसको। मैंने एक चीज आपको याद होगा, पिछले ट्यूसडे को ये बात की थी, तब 1620 का भाव था जी। जब 1000 करोड़ की डिलीवरी बाइंग हुई थी। उस दिन मुझे ये एक इंडिकेशन था इस स्टॉक में कि यहाँ एक बॉटम बना है। ये क्या होता है ना, ये जो ट्रेड्स हैं आपको अहेड ऑफ द कर्व निकालनी बहुत जरूरी होती है। 3 साल की अंडर परफॉर्मेंस रही है एचडीएफसी बैंक की, और ये अब जाके खत्म हुई है। ये स्टॉक मेरे ख्याल से एक बार मर्जर हो जाएगा, उसके बाद बहुत जल्दी भागेगा। भाई साहब क्या बढ़िया पकड़ा था और एक्सप्लेन करा था ब्यूटीफुली एचडीएफसी बैंक में अब क्यों नजर पे रखना है, क्यों ये हैवीवेट अब यहां से शायद मूव करने की तैयारी कर रहा है। रखिए एचडीएफसी बैंक की पिछले कुछ दिनों की चाल आपकी स्क्रीन पे। ये दिग्गज तब से लगातार चले ही चला जा रहा है। और वीकेंड पे अपडेट आ गया, आपको याद होगा वो एचडीएफसी लिमिटेड, एचडीएफसी बैंक दोनों की बोर्ड मीट शेड्यूल्ड थी 30 तारीख को मेरे ख्याल से। जुलाई 1 तारीख इफेक्टिव डेट ऑफ मर्जर, यानी कि इस महीने की शुरुआत से मर्जर इफेक्टिव है। रिकॉर्ड डेट 13 जुलाई की। हालांकि ये हिंट आ चुका था मैनेजमेंट की तरफ से, कंफर्मेशन ऑन बोर्ड मीटिंग से बाद आता हुआ। ये कहानी है एचडीएफसी बैंक की बड़ी। ये इस इफेक्टिव रिकॉर्ड डेट रिलेटेड, ट्रांजिशन रिलेटेड अब कोई कंसर्न तो है नहीं स्ट्रीट में, सब क्लियर हो चुका है। और धीरे धीरे रेगुलेटर्स इन टैंडम इनकी तरफ मूव करते चले गए फेवर में। वो तो देखिए कुछ चीज होती है, शुरू से ही क्लियर था वो तो। जब वो एक बार वो एमएससीआई वाला भी हुआ था और एक वो जो इंडेक्स का भी था, वरना बीच में एचडीएफसी को निकलना पड़ता है इंडेक्स से, वो भी नहीं हुआ था। तो वो तो क्लियर था कि वो। और देखिए जो बहुत बड़े प्लेयर्स होते हैं उनको एक एडवांटेज रहता ही है, क्योंकि एक इतनी फाइनेंशियल मार्केट में अगर एचडीएफसी में इंस्टेबिलिटी आई होती तो वो प्रॉब्लम होती। तो इसके लिए वो रेगुलेटरी कोई दिक्कत नहीं आएगी, कोई मतलब हो गया, सब कुछ क्लियर हो गया। आप देखिए ना, उसके बाद वो एचडीएफसी लाइफ का भी वो जो मामला था वो भी सॉर्ट हो गया।
पहले था कि भाई शायद बेचना पड़ेगा, लेकिन बोलने उल्टा और आप सामने से ले सकते हैं, ठीक है ना। वो ग्रुप में बाकी चीज़ें भी सॉर्ट हो रही हैं। वो एएमसी वाला मामला भी एकदम ठीक ठाक रहा, वो भी स्टॉक ज़बरदस्त भाग गया, वहाँ भी शायद एमएससी इंक्लूजन हो जाएगा। ये एक बार जैसे कहते हैं ना, एक बार चीज़ें चलनी शुरू होती है ना आपके फेवर में, तो वो आपके फेवर में चलती रहती हैं फिर। चलिए भैया,